दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के बारे में जानने वाले हैं। धारा 1 और इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले ही जान लिया है पिछले वीडियोज़ में। धारा 2 मुख्यतः परिभाषा खंड है। ये इस अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, वे महत्वपूर्ण शब्द जिनको जानना बहुत ज़रूरी है उनको परिभाषित करता है। इस अधिनियम की धारा 2 में 2A से 2F तक कुल 15 शब्दों को परिभाषित किया गया है और ये 15 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, जब भी किसी कानून के बारे में पढ़ते हैं, तो उस कानून में उपयोग किए जाने वाले उन महत्वपूर्ण शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं शब्दों को जान लेते हैं। अत्याचार। अत्याचार का मतलब कौन कौन से अपराध हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। आपने कोई अपराध किया और आप SC/ST समुदाय के नहीं हैं, तो आपका वह अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। और अगर कोई SC/ST समुदाय का व्यक्ति है, वो FIR दर्ज करवाना चाहता है और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवाना चाहता है, तो उसके साथ जो अपराध किया गया है, क्या उसका वह अपराध इस अधिनियम में आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि वे कौन कौन से अत्याचार हैं जो इस अधिनियम में आते हैं। दूसरा, आर्थिक बहिष्कार क्या है, क्योंकि इसमें आर्थिक बहिष्कार के बारे में भी उपबंध है कि अगर SC/ST समुदाय के व्यक्ति का आर्थिक बहिष्कार किया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। तो हमें यह जानना पहले बहुत ज़रूरी होगा ना कि आर्थिक बहिष्कार होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, संहिता क्या है, आश्रित किसे कहते हैं, अनन्य विशेष न्यायालय क्या है, वन अधिकार की परिभाषा क्या है, हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा है, किस व्यक्ति को मानेंगे कि वो हाथ से मैला उठा रहा है, कौन कौन से व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाले शब्द के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवक, क्योंकि इसमें बहुत जगह वर्णन किया गया कि अगर लोक सेवक FIR दर्ज नहीं करता है SC/ST समुदाय के व्यक्ति की, उसके साथ गलत धाराओं में FIR दर्ज करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ भी दंड का प्रावधान है। तो पहले ये तो जानना होगा कि लोक सेवक कहते किसे हैं, तो लोक सेवक की क्या परिभाषा है। विशेष न्यायालय किसे कहते हैं, उसको भी परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की क्या परिभाषा है, किसको मानेंगे कि यह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है। दूसरा, विशेष लोक अभियोजक, जैसे विशेष न्यायालय है तो उसमें विशेष लोक अभियोजक होगा। उस विशेष लोक अभियोजक किसे माना जाएगा, कौन होगा। सामाजिक बहिष्कार, जैसे बहुत जगह क्या होता है कि जो SC/ST कास्ट के समुदाय के व्यक्ति हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो सामाजिक बहिष्कार की क्या परिभाषा है, कब माना जाएगा कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पीड़ित किसे कहेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों को पीड़ित कहा जाएगा, उसकी क्या परिभाषा है। और अंत में साक्षी किसे कहते हैं, साक्षी की परिभाषा क्या है, विटनेस, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई हैं और जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है।